नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन जीके में। तो देखिए ये जो बिहार सिविल कोड की जो वैकेंसी आने वाली है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा आपको समस्या ये हो रही है स्टूडेंट को कि इसमें जो है ये समझने में दिक्कत हो रही है कि इसका एग्जाम का पैटर्न पिछले साल किस तरह से हुआ था, क्या कट ऑफ गई थी। तो देखिए बहुत खोजबीन करने के बाद हमें जाकर ये डेटा मिली है, तो मैं उसी को आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर का जब देखिएगा नोटिफिकेशन में, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि आपको फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं तब वहां पर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, मतलब पीटी होगा, मेंस होगा। उसके बाद जो प्रोसेस है आपको मेंस के बाद टाइप, जिसमें आपको पोस्ट में टाइपिंग है, बाकी इंटरव्यू। ठीक है, तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जो पिछले साल हुआ यानी कि 2016 में जो हुआ था, अब जो सीधे वैकेंसी 16 के बाद 22 में आई है, 6 साल बाद। तो उस समय जो वैकेंसी आई थी, तो चूंकि फॉर्म ज़्यादा भराया था, तो सिंपल सी बात है, ये सब अच्छे पोस्ट हैं जिसमें फॉर्म ज़्यादा भराई गई है। तो इसमें आपको पीटी भी हुआ था, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट भी हुआ था। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जीके, मैथ, हिंदी और इंग्लिश से सवाल आए थे, और इसमें जो सवाल आए थे चारों जो है आपको 25-25 मार्क्स का आए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपको मार्क्स आए थे, इसी का ध्यान दीजिएगा, ये 100 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, और इसमें जो हुआ था 100 मार्क्स का जब एग्जाम हुआ था और इसका जब रिजल्ट आया था, तो इसका कट ऑफ क्या रहा था ये ऑफिशियल आपको नहीं दिया गया था। तो मान लीजिए कम से कम आपको 65 प्लस में ही आपको ये रिजल्ट होने की ये पूरी संभावना यहाँ पर बनी थी। तो अब बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट आई थी, है ना, तो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि इसके बाद जो मेंस का हुआ था उस समय कैसे हुआ था। तो देखिए उस समय क्या हुआ था कि हिंदी और इंग्लिश का जो 20-20 प्रश्न आए थे, ठीक है, तो 20-20 प्रश्न जब आए थे तो ये रिटेन था। आपको जैसे कि आप ऐसे बोर्ड्स वगैरह में लिखते हो ना, उस तरह से आया था। और मैथ जीके का जो प्रश्न आया था 50, ये मतलब एमसीक्यू था, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, रिटेन टाइप का। टोटल आपको 90 अंक का यहाँ पर एग्जाम हुआ था, रिटेन, है ना, मतलब वो मार्क्स मतलब 50 वो मार्क, बाकी ये लिखित था। मतलब टोटल जो यहाँ पर मेंस का एग्जाम हुआ था 90 मार्क्स हुआ था, और 10 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था। जिस भी पोस्ट में टाइपिंग था उस पोस्ट में आपको टाइपिंग देना है। ठीक है, और यहाँ पर 10 मार्क्स, मतलब यहाँ पर 90 प्लस 10 मिलाकर आपको ये जो है 100 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, तो देखिए अब जो है इस बार क्या होने की संभावना है, तो इस बार भी वही होगा, फॉर्म ज्यादा भराएगा। तो पीटी में आपको यही संभावना है कि यही वाली सिलेबस आपको रहने वाली है। ठीक है, जीके, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि जनरल स्टूडेंट क्या है, जीके और मैथ तो पढ़ते ही रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश को साइड किए रहते हैं। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत फायदा होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उनका जो इंग्लिश की तैयारी अच्छी खासी होती है और हिंदी आपको पढ़ लेना है। तो इस बार भी मिला जुला के आपको पीटी का एग्जाम तो होना तय है। तो इस बार भी मतलब आप 70 के आसपास लेके आते हैं इतना में, तब आपकी जो है पूरी तरह से संभावना है कि आपका जो है पीटी में सिलेक्शन हो जाएगी। अब देखिए पिछले साल जो मेंस में हुआ था वो 90 आपको यहाँ पर रिटेन, मतलब मेंस का एग्जाम 90 मार्क्स का हुआ था। इस बार क्या है, इस बार जो मेंस का एग्जाम होने वाला है वो जो है आपको होने वाला है कितना, 85 मार्क्स को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर 15 नंबर का, पिछले बार जो 10 नंबर का इंटरव्यू था, इस बार जो है आपको इंटरव्यू जो है आपको कितने नंबर का है, तो 15 नंबर का है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे जो आपको क्वालिफिकेशन वगैरह है ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बना ही दिया था। ठीक है, वो सब सेम ही रहा है। तो अब आपको ये देखना है इस बार का जो सिलेबस है, इस बार का जो है यही सिलेबस रहा है। आपको हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, फिर आपका मैथ है, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। इसमें क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 30 है, ये 30 है और ये 25 है। ठीक है, मतलब 85 नंबर का आपको यहाँ पर एग्जाम होगा, बस ये 3 ही सब्जेक्ट से। और इसमें ध्यान देना है क्या, इस बार जो है यहाँ पर रिटर्न की संभावना कम है। यहाँ पर आपको आएगी मतलब एमसीक्यू को फॉर्म है, वहीं पर आपको फिलअप करना है, डैश वगैरह रह सकता है। मतलब ये दोनों और मैथ आपको पूर्णतः आपको जो पढ़ते हैं एमसीक्यू में वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 85 नंबर का ये एग्जाम होगा रिटर्न में, मतलब कि आपको एक एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, फिर आपको 15 नंबर का इंटरव्यू देना है, फिर यहाँ पर 85 और प्लस 15 जो होगा 100 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, चलिए अब आप समझिए कि देखिए पिछले साल जो है कट ऑफ क्या गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो पहले मेंस का था जो रिजल्ट आया था उसका कट ऑफ अलग था। मैंने फाइनली जो है इंटरव्यू को लगा करके, मतलब ये जो कट ऑफ मैं बना रहा हूँ 100 मार्क्स पे, कितना पे, 100 मार्क्स पे बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे उसका मेंस का अलग निकला था
उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद अलग निकला था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इंटरव्यू होने के बाद, ठीक है। तो ये जो अनरिजर्व का गया था वो गया था 74.66, ठीक है। यदि आप जनरल का पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट था उसमें, उसका गया था 69.25। बीसी की बात करते हैं या BC2 भी से आप कर सकते हैं, ठीक है, ये BC2 भी कर सकते हैं। तो ये गया था 72.42 और यहाँ पर गया था 67.25। यहाँ पर EWS का नहीं है, ना ही आपको फीमेल का मिलेगा, क्योंकि उसमें ये सब लागू नहीं थी। EWS की बात करें या फिर BC1 की बात करते हैं तो ये गया था 70.75 और पीएच कैटेगरी का गया था 64.66। SC की बात करते हैं तो ये गया था 65.83 और पीएच कैटेगरी का 61.33। ST की बात करते हैं तो 70। हमेशा बिहार में देखिए SC से ज्यादा कटअप ST का जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीटें काफी कम होती है। और पीएच कैटेगरी का गया था 66.62। क्लियर। तो ये था आपको कटअप 2016 का। अब देखिए कि इस बार की संभावना क्या बनती है। तो देखिए आपको यहाँ पर चलिए 30-30 और 25, ठीक है। तो देखिए कई लोगों को क्या होगा, कुछ लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों मजबूत होगा, तो यदि आप ये 25-25 भी कर लेते हैं तो 50, ठीक है, और मैथ में 20 भी कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 75। मतलब कहने का मतलब ये है कि 70+ यदि आप लेके आते हो, किन्हीं का मैथ स्ट्रांग होगा, हिंदी होगा तो इंग्लिश नहीं, किन्हीं का इंग्लिश होगा तो हिंदी नहीं, मैथ हो, मतलब मिला जुला के आप 70 के आसपास लेके आते हो ना, 70 के आसपास यहाँ लेके आ जाते हो, या फिर 65+ भी होते हो तब भी चांस है, लेकिन 70 के आसपास यदि घिस के लाते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जीके नहीं, जब जीके नहीं है तो हिंदी इंग्लिश जिनकी तैयारी होती है ना, वो अच्छे खासे स्कोर कर ही लेते हैं। मैथ का तो आप लोग जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 25 में 25 भी करेंगे, यानी कि ज्यादा संभावना है कि यदि आप यहाँ पर 70 के आसपास भी आते हो तो आप सिक्योर हो, ठीक है। बाकी आपका रहा 15 नंबर इंटरव्यू का, ठीक है ना। तो यहाँ पे घिस तीर के आप 7-8 नंबर भी लाते हो तो मतलब 75+78 के आसपास आ जाती है, ठीक है। मतलब कि यदि आप 100 में, कहने का मतलब है कि 78, 77 ये सब रहते हो तो आप जब में कोई 80 यदि छू रहा है तो समझिए उसका एकदम फाइनल रिजल्ट बना हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए इस बार कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ेगा, सीट भले ही बढ़ी है, लेकिन इस समय क्या है कि अब 35% जो है आपको वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, पहले ये केसेस नहीं थी, तो इससे भी थोड़ा सा आपको कटअप में डिफरेंस मिल सकता है। तैयारी भी लोगों की अब जो है 6 साल बाद निकली है, ठीक है, तो 6 साल बाद निकली है, प्लस कैंडिडेट जो है वो ज्यादा भी रहेंगे, तो करीब मतलब कहने का मतलब है कि आप 77-78 के आसपास आते हो, है ना, तो आप काफी सेफ महसूस, मतलब यहाँ पर सेफ जोन में जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इस समय आपको क्या करना है, इस एग्जाम को लेकर आपको कैसी रणनीति बनानी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।